बेगूसराय श्री बाबू की कर्मभूमि है। अभी जो देख रहे हैं ये रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, थर्मल, अन्य सब, यह सब श्री बाबू की, गंगा ब्रिज सब श्री बाबू की देन है। श्री बाबू का हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। बिहार को समरस समाज, उद्यम समाज और शिक्षित समाज बनाना है, यही उनका संकल्प था और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। शिक्षा का विकास होता है तो हर एक मूल्यों का विकास होता है, इसलिए अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत। जब तक कोई ठोस विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, जब तक शिक्षा की, कृषि की, स्वास्थ्य की कोई ठोस आकृति नहीं बनेगी, तब तक नहीं होगा। तब तक बिहार, अच्छे बिहार की, समृद्ध बिहार की, कायाकल्प बिहार की आप कल्पना नहीं कर सकते। बिहार की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? राजनेताओं का शुद्धिकरण हो, राजनेताओं का धरती से जुड़ाव हो, राजनेताओं का विकास के प्रति प्रतिबद्धता हो, उनका समर्पण हो, उनका सेवा भाव हो, तभी यह बिहार उठेगा। दोनों दोषी हैं इसके लिए, राजनेता भी दोषी हैं उतना ही जितना जनता दोषी है। जनता भी सही तरीके से अपना मत सही व्यक्ति को नहीं दे पाती है, नतीजा बिहार शून्यता की ओर जा रहा है। प्राप्त शिक्षक हैं सुबोध कुमार जी। सुबोध कुमार जी से जानना चाहते हैं, आज डॉक्टर श्री कृष्ण जी की जयंती है, जयंती के मौके पर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? श्री बाबू के कारण ही बिहार का इतना काफ़ी विकास हुआ। आज जो हम बिहार में की करते हैं, गांवों में हरियाली देखते हैं, शहरों में खुशहाली देखते हैं, वो श्री बाबू की देन है। श्री बाबू तो जाति धर्म सबसे के ऊपर थे। इसका उदाहरण है कि उनके समय में मुख्यमंत्री सचिवालय में उनके जाति के एक भी कर्मी या पदाधिकारी नहीं थे। और जहाँ तक परिवारवाद या वंशवाद की बात है, तो उन्होंने अपने समय में अपने परिवार के किन्हीं लोगों को टिकट नहीं दिए, यहाँ तक कि प्राथमिक सदस्य भी नहीं बनाए। बेगूसराय श्री बाबू की कर्मभूमि है। अभी जो देख रहे हैं ये रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, थर्मल, अन्य सब, यह सब श्री बाबू की, गंगा ब्रिज सब श्री बाबू की देन है। श्री बाबू का हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो उनके बदौलत की करते हैं बिहार का अधिक विकास हुआ, और ख़ास करके मेरे बेगूसराय ज़िले का अधिक विकास। अभी हमारे बीच नंद कुमार शर्मा जी हैं। शर्मा जी से बात करते हैं। आज का दिन बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जन्म लिया और उन्होंने बिहार को एक कीर्तिमान बनाया। विभाजित बिहार में उनका अमूल्य योगदान रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार को समरस समाज, उद्यम समाज और शिक्षित समाज बनाना है, यही उनका संकल्प था और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। आज गिरावट की ओर बिहार जा रहा है। हाँ, गिरावट की ओर जा रहा है, तो समाज को उठाने की भी ज़रूरत है और उसका सतत प्रयत्न होते रहना चाहिए। क्या प्रयत्न है? आप सामाजिक क्षेत्र से? शिक्षा का विकास होता है तो हर एक मूल्यों का विकास होता है, इसलिए अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेहतर शिक्षा की अभी बहुत ज़रूरत है। बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी हैं। आज डॉक्टर श्री कृष्ण जी का 136वीं जयंती है, श्री कृष्ण नगर में लोग मना रहे हैं। इस मौके पर मैं SN सुमन जी से पूछना चाह रहा हूं, डॉक्टर श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के आज के मौके पर आप क्या कहेंगे, क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इन्होंने आज़ादी के लिए कठिन संघर्ष किया, कई बार जेल यात्रा की और कठिन परिश्रम के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले भी वो बिहार के प्रधानमंत्री थे। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर वो पदासीन हुए। यूँ तो वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी धाक केंद्रीय स्तर पर थी। पूरा देश उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था और अद्वितीय राजनेता थे। शासन प्रशासन, जैसा कि सर्वेश बाबू ने कहा कि शिक्षा के प्रति, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक ताना बाना के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, सड़क परिवहन के क्षेत्र में श्री बाबू का अमूल्य योगदान बिहार में रहा है। और श्री बाबू के यादों को अक्षुण्ण रखने के लिए बेगूसराय शहर का
यह कॉलोनी उन्हीं के नाम पर नामांकित किया गया और यहाँ एक समिति बनी, श्री कृष्ण नगर विकास समिति, जो सामाजिक कार्यों को देखती है, उनकी यादों को स्मरण रखती है, उनके प्रेरणादायी कार्यों से प्रेरणा लेती है और होते हुए और यह विकास समिति ने संयुक्त रूप से पूरे कॉलोनी के सहयोग से एक मुख्य गेट का निर्माण किया और मुख्य द्वार बिहार केसरी द्वार के नाम से यह जाना जाता है। वर्ष 2007 में इसका शुभ उद्घाटन हुआ और प्रत्येक वर्ष समिति के सदस्य और कॉलोनी के सभी नागरिकों के सहयोग से जन्मतिथि, पुण्यतिथि दोनों आयोजित की जाती है और जिला के जाने माने गण्यमान्य लोगों का आगमन होता है। वो जयंती के अवसर पर वो लोग आते हैं, अपना विचार रखते हैं और कॉलोनी, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो भवन निर्माण संबंधी कोई त्रुटि हो या फिर नाले की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सभी के लिए श्री कृष्ण नगर विकास समिति तत्पर रहा करती है। अगर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की तुलना करें तो बिहार के कौन मुख्यमंत्री उनके बाद उनके समकक्ष में आते हैं विकास में? उन्हीं के शिष्य पंडित विनोदानंद झा, जिनके पास बहुत कम समय रहा, काफ़ी कम समय के लिए पंडित विनोदानंद झा यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, जो उनके ही अनुयायी थे। उसके बाद कालांतर में बिहार में दर्जनों चीफ मिनिस्टर आए और गए, लेकिन किन्हीं का कार्यकाल 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 1 बरस के लिए, कई तो 3-3 बार बने, लेकिन कार्यकाल 1 बरस के अंदर ही उनका रहा। कोई लंबा कार्यकाल कोई नहीं गुजार पाए। बाद के दिनों में चल के केदार पांडे का शासनकाल आया, उन्होंने समृद्ध करने का काम किया, काफ़ी हद तक समृद्ध भी हुआ और उसके बाद जो भी चीफ मिनिस्टर आए, चाहे जिस प्रशासन की ओर, जिस पार्टी की ओर से हो, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। बाद में चल के बिंदेश्वरी दुबे ने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद भी जो चीफ मिनिस्टर आए उनका कार्यकाल अधूरा रहा, लेकिन फिर लालू प्रसाद 90 में जब उनका पदार्पण हुआ, उन्होंने अपना 1 टर्म पूरा किया और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि गिरावट का दौर शुरू से जारी रहा और वैसे राजनेता नहीं रहे। नीतीश कुमार लंबे काल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? जब तक बिहार में कोई नई उद्योग की संरचना नहीं होगी, जैसा कि सर्वेश बाबू ने कहा, जब तक कोई ठोस विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, जब तक शिक्षा की, कृषि की, स्वास्थ्य की कोई ठोस आकृति नहीं बनेगी, तब तक नहीं होगा। तब तक बिहार, अच्छे बिहार की, समृद्ध बिहार की, कायाकल्प बिहार की आप कल्पना नहीं कर सकते। बेहतर बिहार की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? राजनेताओं का शुद्धिकरण हो, राजनेताओं का धरती से जुड़ाव हो, राजनेताओं का विकास के प्रति प्रतिबद्धता हो, उनका समर्पण हो, उनका सेवा भाव हो, तभी यह बिहार उठेगा। राजनेताओं में कमी है कि आम लोगों में जनता भी नहीं चाह रही है। दोनों दोषी हैं इसके लिए। राजनेता भी दोषी हैं उतना ही जितना जनता दोषी है। जनता भी सही तरीके से अपना मत सही व्यक्ति को नहीं दे पाती है, नतीजा बिहार शून्यता की ओर जा रहा है। अभी हमसे बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी, इन्होंने बहुत सारी बात बताई। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।